नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु। एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज टॉपिक डिस्कस होगा एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। चैप्टर नंबर 2 है ये हमारा। TR जैन VK और सर की बुक है, क्लास 11th हिंदी मीडियम। चलो भाई देखो, लास्ट यहीं तक डिस्कस करा था ना हमने कि हमारे वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। मतलब इसमें हमने ये देखा था कि आर्थिक समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वो इसलिए उत्पन्न होती हैं, उनके कारण क्या थे। वो ये थे जो कल पहले डिस्कस करा था कि आवश्यकताएं असीमित हैं, मतलब अनगिनत आवश्यकताओं के बीच में दुर्लभ संसाधन। वैसे इकोनॉमिक्स जो पढ़ाई जाती है ना, तो कहना कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो, इस दुर्लभता को जानने के लिए। मतलब कहने का ये है कि संसाधन दुर्लभ हैं, इस बात को समझ जाओ, इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है। और संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग हैं, इसलिए भी ऐसा है। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को, चाहे वह धनी हो या निर्धन, विकसित हो या अविकसित, 3 केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं कुछ लिखी हुई हैं इस तरीके से, आगे लिखी हुई हैं, आगे लिखे थे। सबसे पहला, क्या उत्पादन किया जाए, दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरी दिक्कत, कैसे उत्पादन किया जाए। और तीसरी, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो क्या उत्पादन किया जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। इस समस्या के 2 पहलू हैं, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। हमको दुकान खोल के बैठ जाए, हम हलवाई बन जाएं सारे। अब हमें ये क्या उत्पादन किया जाए कि यहाँ पे हम लोग समोसे बना के बेचें या फिर बिरयानी बना के बेचें। एक एग्जांपल वाली मैं बात बता रहा हूँ कि जी समोसे बेचो, कितने बेचें जो बिक जाएं। अगर कम पड़ गए तो नुकसान, बच गए तो नुकसान, क्योंकि कोई भी रखा हुआ माल नहीं खाएगा। जी बाबूजी ला देंगे, ठीक है। तो कहता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या यह है कि कौन सी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए। ये हर जगह है, ठीक है। पढ़ा रहे हैं भैया, पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है। तो कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए, सही है। ये हर जगह है, यही नहीं है, हर जगह ये वाली दिक्कत, जिससे लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। लोगों को संतुष्ट करना आवश्यक है। इस समस्या के उदय होने का मुख्य कारण यह है कि आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ होते हैं, संसाधन कम है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। अतएव प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए तथा किन का त्याग किया जाए। क्योंकि ये नियम है, नियम क्या, ये प्रकृति का ही नियम है कि संसाधन दुर्लभ होने के कारण और आवश्यकता असीमित होने के कारण आपको कुछ इच्छाओं को तो छोड़ना पड़ेगा कि ये ज़रूरी नहीं इसको हटाओ। इच्छाएं तो छोटी छोटी भी हैं और बड़ी बड़ी भी बहुत हैं। तो जो आवश्यक है उसको पहले लपेटो और जो आवश्यक नहीं है उसका त्याग कर दो, ठीक है। जिन आवश्यकता को संतुष्ट करने का निर्णय ले लिया जाता है उनके विषय में 2 बातें तय करनी पड़ती हैं। अब हमारे पास कोई 2 ऑप्शन है कि हम ये करें या ये करें। हमने डिसाइड करा हम ये करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक अर्थव्यवस्था में यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए। उदाहरण के लिए, आप उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, मतलब जिसे लोग उपभोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, या फिर आप पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। पूंजीगत वस्तु, देखो अगर उपभोक्ता वस्तुओं की बात करोगे तो जहाँ घर होते हैं, जहाँ हाउस होल्ड सेक्टर होता है, जहाँ घरेलू क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे इनकी आवश्यकता होती है। और अगर हम नोएडा वगैरह की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पे पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मशीनें, ट्रैक्टर, इन जगहों पर, ठीक है, आदि का उत्पादन किया जाए। इस प्रकार यह चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी युद्धकालीन वस्तुएं जैसे कि बंदूक, तोपें, टैंक का उत्पादन किया जाए और कौन सी शांतिकालीन वस्तुएं जैसे कि ब्रेड, मक्खन का उत्पादन किया जाए। अभी रशिया यूक्रेन की बज रही है, 1 साल से ज़्यादा हो गया बचते बचते। अब यूक्रेन की ऐसी हालत है कि इनके पास ना बड़ी दिक्कत है, यार क्या उत्पादन करें, लड़ाई बाज रही है। अब लड़ाई बाज रही है तो युद्धकालीन वस्तुएं बनानी चाहिए। लड़ाई के टाइम पर तो युद्धकालीन वस्तुएं काम आएंगी, क्यों मर गए तो कहाँ लिख जाओगे, फिर बाकी बचा हुआ सभी रह जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर युद्ध की स्थिति उनके यहाँ रुक जाती है तो फिर वो किस पे ध्यान लगा सकते हैं, शांतिकालीन आदमी। अगर आप घरों में रहते हो तो आपको उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकता है। अगर आप नोएडा सेक्टर जैसी जगह पे जाके कंपनी वगैरह खोलते हो तो आपको पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता है। वस्तुएं सारी ज़रूरी हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में ये बड़ा चैलेंज है कि इनमें से उत्पादित करें तो करें कौन सी, ठीक है। अब हमने, अगर देखो ये डिपेंड करता है, अगर आप घरों में रहते हो, आप लोगों के बीचों में रहते हो, तो आप उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करो। अगर आप ऐसी जगहों पर रहते हो जहाँ पे मशीनों की आवश्यकता है, ठीक है, ट्रैक्टर की आवश्यकता है,
या कोई ऐसे औजारों की आवश्यकता है जिसके बिना हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारे जो वाणिज्य क्षेत्र है, कोई भी कह सकते हैं, जो बिजनेस क्षेत्र हैं, व्यावसायिक क्षेत्र हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनको बना लो। युद्ध की स्थिति है तो युद्धकालीन स्थिति पे काम होगा, कुछ नहीं है, सिंपल चल रहा है सब कुछ, तो शांतिकालीन वस्तुओं का काम करेंगे। तो आप ना भैया माहौल देखोगे कि जी युद्ध की स्थिति है, बंदूकें बनाओ और हर व्यक्ति के हाथ में बंदूक दो कि ये तो घर है यार, इन्हें तो खाने पीने की चीज़ चाहिए, खाने पीने की चीज़ें बनाओ। अब तुम इस हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में आके मशीन बेचने लगो, यहाँ कोई भी नहीं खरीदेगा। आप घरों में बैठ के मशीन बेचने की बात करोगे तो पागल कहलाओगे। तो ये बड़ी दिक्कत है कि हम किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करें। और अगर ये डिसाइड कर भी लिया, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, आसपास के माहौल को ध्यान में रखते हुए, तो दूसरा क्या ध्यान रखना है, जब एक अर्थव्यवस्था निर्णय ले लेती है कि कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना है, तो उसे यह निर्णय लेना पड़ता है कि उन वस्तुओं को कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए। यह निर्णय भी लेना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए तथा पूंजीगत वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई अर्थव्यवस्था एक निश्चित समय में अपने सीमित संसाधनों द्वारा कपड़े तथा गेहूं का अधिक उत्पादन करना चाहेगी तो मशीनों का उत्पादन कम करना पड़ेगा। पूरी अर्थव्यवस्था में अगर हम अपने पूरे देश की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर आपको किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करना पड़ सकता है। अगर मशीनों का उत्पादन ज़्यादा करोगे तो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कम करना पड़ेगा। उपभोक्ता का ज़्यादा करोगे तो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कम करना पड़ेगा। तो ये पूरे विश्व की एक दिक्कत है कि क्या उत्पादित करें और फिर कितनी मात्रा में उत्पादित करें। और ये अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही हम क्या करेंगे, ये निर्णय लेंगे कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ठीक है, ये पहली समस्या है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में लिखने को आती है, कैसे उत्पादन किया जाए। एक अर्थव्यवस्था की दूसरी मुख्य समस्या यह है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए या उत्पादन की व्यवस्था कैसे की जाए। वस्तुओं को उत्पादन कैसे किया जाए ये पढ़ने को मिलेगा अभी, और उनकी व्यवस्था कैसे की जाए। इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चुनाव से है। अभी तकनीक की चुनाव से, तकनीक का मतलब अभी पढ़ने को मिलेगा आगे। उदाहरण के लिए कपड़ों का उत्पादन मेरा हथकरघों की सहायता से हो सकता है अथवा आधुनिक मशीनों द्वारा किया जा सकता है। आप कपड़े हाथों से बना सकते हो जो पहले चलता था बहुत ज़्यादा, या फिर मशीनों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, इस समस्या का संबंध संसाधनों के कुशल उपयोग से है। इसका अर्थ कम लागत पर अधिक उत्पादन। मोटे तौर पर उत्पादन की दो तकनीक इस प्रकार है। एक सीधी सी बात ये समझो, वो कहता है ना कि कैसे उत्पादन किया जाए। तो तकनीक का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल होता है कि भैया आप दो प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हो। आप श्रमिक प्रधान तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हो। श्रमिक प्रधान तकनीक का ये मतलब होता है कि आप लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे और मशीनों का इस्तेमाल कम करोगे। इसका ये फ़ायदा है कि भारत में या किसी भी विश्व देश में वहाँ रोज़गार के अवसर ज़्यादा पैदा होते हैं जब आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी कि श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करते हो तब। लेकिन इससे उत्पादन ज़्यादा नहीं होता, इससे क्या पैदा होता है, रोज़गार पैदा हो जाता है। भाई आप अपने देश में श्रम प्रधान तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो लोगों की आवश्यकता ज़्यादा होगी, क्योंकि लेबर की जब आवश्यकता होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन यहाँ उत्पादन थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि हाथों से बनी हुई चीज़ों और मशीनी चीज़ों में ये फ़र्क होता है कि मशीन जल्दी जल्दी काम करती है और हाथों से काम होता बढ़िया है लेकिन थोड़ा कम होता है। श्रम पूंजी तकनीक का क्या मतलब है, यहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेबर का कम। इससे आप उत्पादन ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रोज़गार की कंडीशन ज़्यादा नहीं पैदा हो सकती। तो दोनों ही आवश्यक है देश में। अगर आपको देश की तरक्की करनी है, आपको उत्पादन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, बल्कि उत्पादन का ये नियम होता है कम लागत पर अधिक उत्पादन। और आपको रोज़गार भी पैदा करना है तो श्रम का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बड़ी दिक्कत होती है एक अर्थव्यवस्था के सामने। अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी तकनीक का प्रयोग किस उद्योग में करें जिससे उत्पादन अधिक कुशलतापूर्वक किया जा सके। उत्पादन की कुशल तकनीक वह तकनीक है जिसमें प्रयोग से समान मात्रा में उत्पादन करने के लिए दुर्लभ संसाधनों की सबसे कम आवश्यकता होती है। अन्य शब्दों में उत्पादन न्यूनतम लागत पर किया जाना चाहिए। ये बड़ी तगड़ी बातचीत कह दी, ये बहुत बढ़िया बात कह दी इन्होंने। देखो, अगर ये लगता हो कि मशीनों का इस्तेमाल करेंगे
तो भी सही नहीं है। ये कहते हैं लेबर का इस्तेमाल करेंगे, तो भी सही नहीं है। तो अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वो दोनों तकनीकों का किस प्रकार इस्तेमाल करें। बस शर्त ये है कि आप अपने संसाधनों को कम से कम इस्तेमाल करें और जो उससे उत्पादन पैदा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, अभी तुमने सुना होगा कि दिल्ली बंद होने वाली 3 दिन के लिए G20 समिट होने वाला है, यानी कि 20 देशों के जो प्रधानमंत्री है वो साथ में बैठेंगे और देश हित में, विश्व हित में, देश हित में, विश्व के हित में निर्णय लेंगे। तो इस बार वो G20 समिट जो है वो इंडिया में है और नई दिल्ली में होती मिलनी चाहिए। अब यहाँ जो चीज़ें होंगी, अब उसमें भी ऐसी चीज़ों पे विचार किया जाता है आमतौर पर। वहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड बातें होंगी, वहाँ पे देश को कैसे डेवलप किया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे और बढ़ाया जाए, उनके बीच में जो संबंध है और वो और अच्छे कैसे करें, सब पे बात होगी। तो ये दिक्कत दुनिया के सभी देशों के सामने है और सभी देशों को इसका निपटारा करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा। उत्पादन कैसे किया जाए, वास्तव में तकनीक के चुनाव की समझ से। अगर आप तकनीक चूज़ कर सकते हो, तकनीक 2 प्रकार की हो जाती है, या तो आप लेबर चूज़ कर लो या मशीन चूज़ कर लो। ठीक है, बट ध्यान रखना दोनों की ही आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि आप किसी एक पे डिपेंड रहोगे। ठीक है, भारत जैसे देश में इसका अभिप्राय श्रम प्रधान तकनीक तथा पूंजी प्रधान तकनीक के चुनाव करने से है। श्रम प्रधान तकनीक के फलस्वरूप रोजगार में वृद्धि होती है, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक से फलस्वरूप कुशलता में वृद्धि, यानी कि समृद्धि का उच्च दर। आप यहाँ पे तरक्की ज़्यादा करते हैं, आप यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा करते हैं। अगर आप एक देश की ग्रोथ चाहते हैं, उसकी वृद्धि चाहते हैं, यहाँ शब्द लिखा हो वृद्धि, तो वृद्धि अगर करनी है तो उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा। तुम्हारे घर वाले कब तुम्हारे अंदर ग्रोथ समझेंगे? तुम 2 घंटे बैठ के पढ़ना सीख जाओ कि भाई 2 घंटे हिलता नहीं है बच्चा हमारा, सही है। तो जब आप पहले से ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो उसका ये मतलब है कि आप वृद्धि कर रहे हैं। तो पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल वो ऐसी है, वो अपना आते जाते रहेंगे, ठीक है, वो कुछ ना कहते। तो पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है और श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल रोज़गार के लिए बहुत ज़रूरी है। किसके लिए करें? सिंपल बोलूँ, अमीरों के लिए या फिर गरीबों के लिए? अगर सिर्फ अमीरों के लिए सोचोगे तो मुनाफा तो कमाओगे, गरीब वर्ग मर जाएगा। अगर सिर्फ गरीबों के लिए सोचोगे, मतलब उनके राष्ट्र हित में जाओगे, उनके सामाजिक हित में जाओगे, तो फिर अर्थव्यवस्था से पैसा नहीं कमा पाओगे। देख रहे हो, ये भी दिक्कत है। सीमित संसाधनों के कारण कोई भी अर्थव्यवस्था अपने समाज के सभी वर्गों के लिए वंचित मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकती। संसाधन अगर असीमित होते तो गरीबों के लिए अलग बन रहा होता, अमीरों के लिए अलग बन रहा होता। क्योंकि संसाधन सीमित हैं तो ये दिक्कत रहेगी, सभी का पेट नहीं भर सकते। व्यापक रूप से प्रत्येक अर्थव्यवस्था में समाज 2 वर्गों के होते हैं, धनी और निर्धन। यदि उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए किया जाए तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलता है, इससे असमानता में कमी होती है, यानी कि जो इनइक्वालिटी है, असमानता है कि गरीब अमीरों का भेद है, वो काफ़ी हद तक कम होगा। परंतु ऐसा करने की एक छुपी हुई लागत होती है। भाई अगर आप सोशल वेलफेयर करते हो, आप सामाजिक विकास में लगे हुए होते हो, तो आपका पैसा कच्चा खासा खर्च होता है, ठीक है। वो दिखाई नहीं देता पर होता है। निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन करने पर उत्पादकों को लाभ में कमी होगी। कम लाभ का अर्थ है निम्न निवेश, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि निम्न होगी। अगर आप सिर्फ सामाजिक विकास में ही पैसा खर्च करते रहेंगे, गरीबों के विकास में पैसा खर्च करते रहेंगे, असमानता कम होगी, नो डाउट, परंतु उत्पादक ज़्यादा लाभ नहीं कमा पाएगा। देश में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी होती है वो बढ़ नहीं पाएगी, यानी कि आपकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होगी, काफ़ी तक स्लो होगी, ठीक है। इसके कारण अर्थव्यवस्था में आने वाले लंबे समय तक पिछड़ी हुई रहेगी। इसलिए है सामाजिक समानता अथवा घरेलू उत्पाद की समृद्धि के मध्यम चयन की समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ पे ये चूज़ करा जाता है, ये चयन किया जाता है कि बता दो किन को बनाए, अमीरों के लिए उत्पादन करें या फिर गरीबों के लिए। इसको पढ़ते हैं। और भी समस्या होती हैं अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में। भारत अभी डेवलपिंग है, एक होता है डेवलप्ड, जैसे कि यूएस से देश है, डेवलप्ड है, हाँ तरक्की पे है, पूरा वो डेवलप्ड हो चुके हैं। डेवलपिंग हमारा भारत देश, अंडर डेवलप्ड जिनका भी कुछ हुआ ही ना हो। साउथ अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। इसको पढ़ते हैं, टॉपिक फिर डन हो जाएगा, ठीक है।
भारत जैसी अविकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दो अतिरिक्त समस्याएं बताई गई हैं, जैसे संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो, ये भी नहीं आता लोगों को। अगर आपको संसाधनों का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना आता है तो भी आप अच्छा करोगे। संसाधनों की समृद्धि यानी कि आप भैया अपने जो आपके जो गोल हैं, मतलब आप अपने संसाधनों में समृद्धि कैसे हो, मतलब अचीव ग्रोथ इन रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने गोल को, आप अपने जो गोल समझते हो है ना, उसको कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो। संसाधनों का अल्प प्रयोग का अर्थ है संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता है, यह संसाधनों की बेरोजगारी से संबंधित समस्या है। जैसे भारत जैसे अविकसित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है जब समस्याओं का अल्प प्रयोग होता है, यानी कि उपयोग में नहीं आते। भारत में अभी भी संसाधनों का पूर्ण उपयोग लोग नहीं कर पाते, जिस कारण जितना उनको लाभ उससे मिलना चाहिए, जितना उत्पादन उनको उससे मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता। ये भी एक रीज़न है कि भारत अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, अविकसित कंट्री है, डेवलप्ड अभी वो नहीं बना है। ठीक है, जिस कारण हमारा जीडीपी स्तर हमेशा कम रह सकता है। दूसरा, समृद्धि कैसे हो, ये सिर्फ पढ़ने लायक है, मैं तो तुम्हें पढ़ के दे दे रहा हूँ, खाली इसको पढ़ लो बहुत है, तो खास ऐसा मार इम्पोर्टेंट तो नहीं बैठता। संसाधनों की समृद्धि की समस्या अप्रयुक्त या अशोषित संसाधनों की समस्याओं से संबंधित है। तकनीक के अभाव के कारण जैसे प्राकृतिक गैस, तेल तथा खनिज की एक बड़ी मात्रा अविकसित देश में उपयुक्त रहती है, तदनुसार संसाधन आधार निम्न रहता है। संसाधनों के अल्प प्रयोग की भांति इसके कारण में सकल घरेलू उत्पाद कम रहता है। वो ये कह रहे हैं कि जब आपके देश में, वैसे तो ऐसी बात नहीं है कि भारत में कोई चीज़ नहीं है, भारत तो लूटा बहुत ज़्यादा गया है। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। अगर मैं बिल्कुल 100% में जाता, कॉटन की खेती होती थी, वो ज़मीन से भारत के पास थी। विश्व में हम एकाधिकार कर सकते थे, मतलब कि सिर्फ ये जो फसल है, ये जो कच्चा माल है, सिर्फ भारत में पाया जाता, वो बांग्लादेश में पहुंच गया। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, अंग्रेज़ों ने करा, उस टाइम लड़ाई मारी, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में पहुंच गया। सही है, ये क्लेम करते हैं कि अगर पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता तो तुम इराक ईरान से सीधा पाइपलाइन डाल दो, और यही जो तेल गैस वैस बहुत महंगी मिल रही है ना, हमें बहुत सस्ती मिले। अगर पाकिस्तान नो फ्लाई जोन कर दे, क्या आप पाकिस्तान के ऊपर से अपने जहाज़ नहीं उड़ा सकते, तो वे भारत को घुमा के लेके जाना पड़ेगा। उससे क्या होता है, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, अब जैसे 25 फुटे वाली बात है, तो मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑनलाइन तो नहीं बैठेगा। अब हमें नहर पार करनी है, अगर हम नहर के ऊपर से पुल बना दें, 1 मिनट में पार कर लोगे। अब कोई बोले एक काम करो, यहाँ से वहाँ तक जाओ, उस वाले पुल से पार करके लाओ, तो जो काम 2 मिनट में हो सकता है वो 1 घंटे में लगेगा फिर, है ना। मैं बीच में अगर पुल बना दें तो 25 फुटे वाले न्यू सैनिक वाले सीधा कहाँ पहुँचेंगे, उधर 6000 सी। नहीं तो फिर कैसे पार करोगे, पहले तो रोड तक जाओगे, फिर मेन वाला पुल पार करोगे, फिर घूम के आओगे। तो देखो, जो चीज़ ऐसे हो सकती है, ये नहर है हमारी, ये नदी होगी हमारी, हम यहाँ से सीधा पार कर सकते हैं ऐसे, अगर पुल। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये जाओ, इस वाले पुल से ये जाओ, फिर ये जाओ, तो इतना लंबा घूमना पड़ेगा फिर। सही, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि संसाधनों का सही उपयोग करना आ जाए, सीधी सी बात है, हम सब कुछ सीख जाएंगे फिर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसके लिए कैसे क्या उत्पादन किया जाए। एक 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है जो तुम्हारी क्लास में स्टिल पूछा जाता है। डन।